साथ वज़राए इकराम सरदार सरफराज साकरडोम की नौशरवानी और चीफ सेक्रेटरी साहब आज हाजिर हुए यहाँ मियाँ वाली अपने शेर के वालिद से मिलने के लिए और उनको मुबारकबाद देने कि उनका बेटा जिस जवामर्दी के साथ, जिस दलेरी और जिस बहादुरी के साथ इस नासूर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ये उसकी कोई पहली जंग नहीं थी, ये उसकी हज़ारों जंगों में से एक जंग थी जिसमें उसने बहुत सारे दहशतगर्दों को जहन्नम वसूल किया और अल्लाह ताला ने उसको चुना और इस अजीम रुतबे के लिए चुना। हम मुबारकबाद देने के लिए हाज़िर हुए हैं, हम हौसला बढ़ाने के लिए हाज़िर हुए हैं। और जिस तरह नियाज़ी साहब का मैंने हौसला देखा तो यकीन करें कि मेरे हौसले बुलंद हो गए कि ये जंग कोई माई का लाल इस रियासत को नहीं हरा सकता। इस तरह के बाप होंगे, इस तरह के बेटे पैदा करेंगे, इस तरह के शेर पैदा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। बलूचिस्तान इनका कर्जदार ज़रूर है, बलूचिस्तान इनका एहसानमंद ज़रूर है और बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की हुकूमत वो हमेशा नियाज़ी साहब की एहसानमंद रहेगी। इनका जो मुक़द्दस खून वहाँ पर गिरा है, उस मुक़द्दस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा और वो हमारे लिए गिरा है, हमारे बच्चों के लिए गिरा है, हमारे अमन के लिए गिरा है। हम बलूचिस्तान के लोग एहसानमंद रहेंगे ज़िंदगी भर इनका। और मैं इनको कह के जा रहा हूँ कि बलूचिस्तान इनका दूसरा घर है क्योंकि इनका मुक़द्दस खून वहाँ पर गिरा है। तो जितना मेरा हक़ है बलूचिस्तान पे, उतना ही हक़ नियाज़ी साहब का है। हम यहाँ पर बिल्कुल किसी कंडोलेंस के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि बलूचिस्तान के लोग, एक बलूचिस्तान का एक एक बच्चा अपने जवानों के साथ खड़ा है, जिन्होंने कुर्बानी दी है उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान भर से ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जंग रियासत के ख़िलाफ़ जो जंग है, तो ये सिर्फ फ़ौज की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। ये जंग हमारे पॉलिटिशियंस ने लड़नी है, ये मीडिया ने लड़नी है, जुडिशरी ने लड़नी है, इंटेलिजेंसिया ने लड़नी है, हमारे स्टूडेंट्स ने लड़नी है। और ये जंग जो है इंशाअल्लाह ताला अगर हम कंसिस्टेंट रहे, बदकिस्मती हमारी यहाँ होती है कि हम हर कुछ अरसे बाद जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। जीती हुई जंगें हमें दोबारा लड़नी पड़ती हैं, फिर ऐसे शेर खोने पड़ते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को अब ये फैसला कर लेना है कि हम इस दहशतगर्दी के नासूर के ख़िलाफ़ बहैसियत कौम, वो गिलगित से लेकर गवादर तक जो भी पाकिस्तानी बच्चा है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार है। और जब तक हमारी माएँ ऐसे शेर जनती रहेंगी तो कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। बलूचिस्तान में कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।